कहते हैं कि राजनीति और रिश्तों में हर किसी से बनाकर चलनी चाहिए, नहीं तो आपका कौन आपकी परेशानी का सबब बन जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है बीजेपी के साथ भी। साल 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता ने सांसदों को खूब वोट दिए, लेकिन 2024 आते आते तस्वीर एकदम बदल गई। न बीजेपी की चुनावी रणनीतियां काम आई और न ही मोदी फैक्टर असरदार दिखा। चुनावी नतीजों ने खुद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी चौंका दिया। लगा मानो जिस सच्चाई से दूर दूर तक वे वाकिफ नहीं थे, उस सच्चाई से वे रूबरू हो गए। लेकिन भाजपा के लिए ये सिर्फ एक झटका नहीं था। पार्टी के लिए दूसरा झटका था बीजू जनता दल के साथ रिश्तों में राजनीतिक खटास का आना, जिसे एक तरह से टूट कहा जा सकता है। हाल ही में राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद पीएम मोदी का भाषण हुआ तो विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस वॉकआउट में बीजेडी भी साथ थी। इसके अलावा 28 जून को नीट पेपर लीक मामले में चर्चा के लिए जब विपक्ष ने चर्चा की मांग की और केंद्र सरकार का विरोध किया तो इसमें भी बीजेडी इंडिया गठबंधन के साथ थी। केंद्र में सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब बीजेडी के तेवर बदल गए हों। ये टूट बीजेपी के लिए इसलिए घातक है क्योंकि 2014 और 19 के दौरान जब भी किसी बिल को पास कराने के लिए बीजेपी के पास सदन में बहुमत की कमी हुई, उस समय संकट मोचक के तौर पर बीजेडी ही साथ रही और बिल को पास कराने में अपना पूरा सहयोग दिया। 2014 और 2019 में बीजेडी ने कई ऐसे मोर्चों पर भाजपा का साथ दिया जहां पार्टी बहुमत साबित करने में नाकाम हो रही हो, चाहे वो किसी बिल को पास कराना हो या विपक्ष द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्तावों में भारतीय जनता पार्टी का साथ देना हो। नवीन पटनायक की पार्टी भाजपा के लिए कितनी जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में कई परिवर्तनकारी कानूनों को बनाने, जैसे कि अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण विधेयक, इसके अलावा 3 तलाक कानून और सीएए जैसे कानूनों को लागू करवाने में बीजेडी ने केंद्र का हमेशा साथ दिया। राज्यसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, जिसमें बीजू जनता दल ही भाजपा के लिए संकट मोचक बनकर हमेशा उभरी। राज्यसभा में इस समय बीजेपी के पास करीब 11 सांसदों की कमी है, बीजेडी के पास 9 सांसद हैं। ऐसे में वाईएसआरसीपी के पास 11 सांसद तो हैं, लेकिन अगर एक भी सांसद खिसका तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भी खुले तौर पर कहा था कि अब बीजेपी का समर्थन नहीं बल्कि विरोध होगा। लेकिन बीजेडी की अचानक इतनी बेरुखी की वजह क्या है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनाव और उड़ीसा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के कारण नवीन पटनायक ने अपने तेवर बदले। दरअसल बीजेपी ने उड़ीसा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर नवीन पटनायक के 24 सालों के एक छत्र राज को खत्म किया है, जिससे बीजेडी को झटका लगा है। ऐसे में पार्टी विपक्ष में रहकर अपनी छवि को बेहतर बनाना चाहती है। आने वाले समय में बीजेडी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कड़ा रुख देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि बीजेडी के विपक्षी दलों के साथ शामिल होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को छोटे दलों को साधना होगा, जिससे उन्हें कोई बिल पास करवाने में दिक्कतें ना हो। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भी इसके लिए तैयार रहेगा। देखना ये होगा कि रिश्तों में इस खटास से बीजेपी कब तक और कैसे उभर पाएगी, साथ ही राज्यसभा में बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी और कौन से दांव पेच लगाती है, ये देखना भी दिलचस्प है।